आज पूरे प्रदेश भर में उन गारंटियों का जवाब पूछ रहे हैं लोग। क्या हुआ को 1500 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा है। आपने कहा कि दूध हम 80 रुपये गाय का, 100 रुपये भैंस का दूध लेंगे। आपने कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, उसका क्या हुआ। कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 8000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी, गोबर की गारंटी इन्होंने दे रखी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास जो है आने वाला समय बड़ा संकट होने वाला, जब लोग पूछेंगे। कुल्लू जिला के देवसदन में बीजेपी कुल्लू मंडल के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित कई नेताओं ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का समस्त नेतृत्व और आज के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में उपस्थित मोदी जी, एक बार जयराम जी, आज पूरे प्रदेश भर में उन गारंटियों का जवाब पूछ रहे हैं लोग। क्या हुआ को 1500 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा है। आपने कहा कि दूध हम 80 रुपये गाय का, 100 रुपये भैंस का दूध लेंगे। आपने कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, उसका क्या हुआ। कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 8000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी, गोबर की गारंटी इन्होंने दे रखी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास जो है आने वाला समय बड़ा संकट होने वाला, जब लोग पूछेंगे। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 3000 करोड़ रुपए का हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैकेज 3, उसकी शुरुआत चंबा से की है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना। और हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल ग्रांट उन्होंने मदद के रूप में दी है, वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। उस अमाउंट के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए का टूरिज़्म का प्रोजेक्ट हमको हिमाचल प्रदेश के लिए एडीबी का मिला। तो ऐसे में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और उन सारी बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात कहने के लिए आज पार्टी के साथियों से आग्रह किए हैं और सब साथी लगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार जहां कांग्रेस की है, यहाँ पर भी हम चारों की चारों सीटें जीतेंगी लोकसभा की। और दूसरी बात, जो कांग्रेस की सरकार, वर्तमान सरकार है, उसका 6 महीने का कार्यकाल में आप देखिए 8000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो सर्वाधिक है आज तक के टाइम स्पैन के हिसाब से। इतने छोटे से समय में इतना सारा लोन ले लिया, जो हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि लोन लिया। तो अब क्यों ले रहे हैं। अगर नहीं हमने गलत किया है, हमने लोन नहीं लेना चाहिए था, तो आप क्यों ले रहे हैं। इस बात को लेकर के प्रश्न का जवाब दें। और कानून व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार की है हिमाचल प्रदेश में कि 6 महीने के कार्यकाल में 45 मर्डर के केस हो गए हिमाचल प्रदेश में। एक नौजवान की चंबा में 8 टुकड़ों में हत्या करने के बाद जो है उसकी लाश बोरी में डाल करके दफना दी गई। और हम वहाँ पर जब परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा रास्ता वहाँ से 60 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, आज मैं मनाली में था और मनाली में पढ़ा कि सर्किट हाउस पूरा आउटसोर्स कर दिया है। सर्किट हाउस, और सर्किट हाउस में आउटसोर्स करने के बाद वहाँ पर अटल जी का चित्र लगा होता सर्किट हाउस में, क्योंकि अटल जी वहाँ बहुत लंबे समय तक आते रहे, जाते रहे, ठहरते रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का वहाँ पर फोटो लगा, तो वो तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ से फ़ोटो हटा दिया गया है। बहुत विचित्र परिस्थिति है ये कांग्रेस की, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, लोग इनको सबक सिखाने के लिए इंतज़ार करें। परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ अव्यवस्था का दौर है और सुख की सरकार। मालूम नहीं अभी तक प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है वो सुख प्राप्त किसको हो रहा है। सिवाय मंत्रियों के सीपीएस 6 बना दिए गए, अपने साथी जो है वो कैबिनेट रैंक के साथ बिठा दिए गए। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं। कांग्रेस के लोग, दूसरे दलों के लोग जो है आगे आकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग हमको समर्थन और सहयोग करेंगे और ये आज की आवश्यकता है।
जो परिस्थितियां पूरे देश भर में जिस प्रकार की बन रही है, नागरिक सब समान होने चाहिए। अगर एक परिवार को एक सुविधा है तो दूसरे परिवार को भी उसी सुविधा के अंतर्गत लाना चाहिए। खैर, कांग्रेस के लोग, दूसरे दलों के लोग जो है आगे आकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग हमको समर्थन और सहयोग करेंगे और ये आज की आवश्यकता है। जो परिस्थितियां पूरे देश भर में जिस प्रकार की बन रही है, नागरिक सब समान होने चाहिए। अगर एक परिवार को एक सुविधा है तो दूसरे परिवार को भी उसी सुविधा के अंतर्गत लाना चाहिए।